ये वीडियो आपने खुद नहीं खोली, बल्कि ये आपसे खुलवाई गई है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है तो वो किसी न किसी जरिए से करता है। ये अल्फाज, ये आवाज बस एक जरिया है। असल पैगाम रब की तरफ से है। तो दिल से सुनो, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो तुम्हारी दुआ का जवाब हो। अल्लाह खामोशी से तुम्हारी मदद कर रहा है। ये 4 निशानियां नजरअंदाज न करना। जब लगे कि अल्लाह खामोश है तो शायद वो तुम्हें बदल रहा होता है। कभी ऐसा होता है कि सब कुछ थम जाता है, न कोई रास्ता बचता है, न कोई आवाज आती है। दुआ भी करते हैं, सब्र भी करते हैं, रो भी लेते हैं, मगर लगता है जैसे अल्लाह खामोश हो चुका है। और उसी खामोशी में हम खुद से एक सवाल करते हैं, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन उसकी मदद का अंदाज खामोश होता है, गहरा होता है, और वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। आज से हम इस सफर में दाखिल हो रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि जब अल्लाह खामोश होता है तो हकीकत में क्या हो रहा होता है। निशानी नंबर 1, तुम्हें तन्हा कर दिया गया है। ये तन्हाई अचानक नहीं आई, ना लोग वैसे बदल गए, ना रिश्ते यूं नहीं खत्म हुए। ये अल्लाह का वो निजाम है जो तुम्हें अपने करीब ला रहा है। तुम दुआ करते थे कि दिल को सुकून मिले, तो अल्लाह ने वो सब कुछ तुमसे हटा दिया जो तुम्हें उससे दूर रखे हुए था। लोगों का दौर हो जाना, ख्वाबों का टूट जाना, मंसूबों का बिखर जाना, ये सब तुम्हें अकेला करके अल्लाह तुम्हें अपने सजदों की तरफ बुला रहा है। याद रखो, अल्लाह सबसे पहले तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो, क्योंकि वो जानता है कि सजदे में बहने वाले आंसू कभी खाली नहीं जाते। निशानी नंबर 2, दिल में बेनाम सी बेचैनी। कुछ दिन पहले तक तुम ठीक थे, जिंदगी चल रही थी, मगर अब वो चीजें खुशी नहीं दे रही जो पहले सुकून देती थीं। ये बेचैनी अल्लाह की तरफ से है। वो तुम्हें दुनिया के जाल से आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहा है। ये तशंगी, ये खला याद दिलाता है कि तुम दुनिया के लिए नहीं बने। अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो इसके दिल में ऐसी प्यास पैदा कर देता है जो दुनिया की कोई चीज बुझा नहीं सकती। ये प्यास सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है। ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून में बदलती है। अगर तुम्हारे दिल में वो बेचैनी है जो तुम किसी से बयान नहीं कर सकते, तो खुश नसीब हो तुम। अल्लाह तुम पर खामोशी से काम कर रहा है। अक्सर लोग इसी मरहले पर हार मान जाते हैं, लेकिन जो रख जाते हैं अल्लाह को देखने लगते हैं। इन्हें वो मदद दिखाई देती है जो नजर से नहीं, दिल से महसूस की जाती है। याद रखो, अगर अल्लाह खामोश है तो वो गाफिल नहीं, बल्कि वो तुम्हारी तकदीर खामोशी से लिख रहा है। निशानी नंबर 3, आजमाइशें बढ़ गई हैं। तुम खुद को कमजोर महसूस करने लगे हो। दुनिया तुम्हारे अर्द गर्द टूटने लगी है। हर कदम पर रुकावट है। दुआएं पूरी होने के बजाय जिंदगी मजीद उलझ रही है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हारी रूहानी ताकत को बढ़ा रहा है। कुरान में फरमाया गया, वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, सब्र करो और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह की मदद से है। सब्र कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो अल्लाह खुद बंदे के दिल में रख देता है। अगर तुम सोचते हो मैं इतना कमजोर हूं, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है, तो जान लो अल्लाह ने तुम्हें चुना है अपने खास बंदों में से एक के तौर पर, क्योंकि वो जानता है तुम बर्दाश्त कर सकते हो। वो तुम्हें खामोशी से मजबूत कर रहा है। तुम्हारी दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुई। तुम्हारी आंखें हर रात भीगती हैं और दिल कहता है बस अब और नहीं, तो रख जाओ। ये वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें तोड़कर जोड़ रहा होता है। जैसे लोहा आग में तपता है तभी तेज तलवार बनती है, वैसे ही तुम्हारा दिल ईमान के हथियार से मजबूत हो रहा है। वो मदद जो तुमने महसूस नहीं की, याद है जब सब छोड़ गए थे फिर भी एक उम्मीद बाकी थी। जब सब दर बंद हो गए थे फिर भी एक रास्ता मिला था। ये सब हादिसा नहीं था, ये अल्लाह की खामोश मदद थी जो ना शूर करती है ना ऐलान, बस चुपचाप तुम्हें संभालती है। अल्लाह आजमाता क्यों है?
इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम में वो रोशनी है जिसे वो दुनिया के अंधेरों में चमकाना चाहता है। जब अल्लाह तुम्हें मुश्किलात से गुजारता है तो तुम्हारी रूह को बुलंद कर रहा होता है। वो तुम्हें वो सिखा रहा होता है जो सिर्फ आजमाइश से सीखा जा सकता है। सब्र, यकीन, आजिज़ी, शुक्र, ये सब नामतें अल्लाह खामोशी से तुम्हारे अंदर डाल रहा होता है। निशानी नंबर 4, दिल टूट रहा है और तुम अल्लाह को ज्यादा याद करने लगे हो। ये वो निशानी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो समझते हैं कि दिल कमजोर हो गया है, हालांकि हकीकत ये है अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी तरफ खींच रहा है। हदीस में आता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं। जब वो मुझे याद करता है मैं उसके साथ होता हूं। यानी जब तुम दिल से दर्द के साथ अल्लाह को पुकारो तो वो सिर्फ सुन नहीं रहा होता, बल्कि वो तुम्हारे करीब आ रहा होता है। अक्सर तुम खुश नजर आते हो मगर अंदर से टूटे हुए होते हो। तुम्हारी दुआएं आंखों से बहती हैं मगर जबान खामोश होती है। कोई पूछता भी नहीं क्या हाल है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह अपनी खास तौजा तुम्हारी तरफ कर देता है। जब सबने तुम्हें छोड़ दिया तब तुमने अल्लाह से दिल की बातें शुरू की। जब कोई साथ ना रहा तब तुमने सजदों में देर लगाना शुरू किया। जब दिल रोया तब जबान पर सिर्फ एक सदा आई, या अल्लाह। ये सब तब्दीलियां अल्लाह की निशानियां थीं और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। वो दिलों के हाल जानने वाला है, वो खामोश आंसू सुनने वाला है, वो तुम्हारे अंदर के जख्मों को शफा देने वाला है। तुम्हें लगता है कि तुम तन्हा हो? नहीं, अल्लाह तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है। खामोशी के बाद का तहफा, जब तुम दिल से सच्चे यकीन के साथ अल्लाह से जुड़ जाते हो तो फिर वो दरवाजे खोलता है जो तुमने मांगे भी न थे। दिल का सुकून, गुनाहों से तौबा, अंदरूनी पाकीज़गी और सबसे बढ़कर अल्लाह का क़ुर्ब, ये सब वो नेमतें हैं जो दिल के टूटने के बाद अता होती हैं। अरसलान अहमद चैनल की तरफ से एक पैगाम। प्यारे बहनों और भाइयों, ये वीडियो हमने सिर्फ व्यूज के लिए नहीं बल्कि आपके दिल की कैफियत के लिए बनाई है। अगर आपके दिल में दर्द है, अगर आपको लगता है कि अल्लाह खामोश है, तो हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं अल्लाह ने आपको छोड़ा नहीं, बल्कि वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। ए अल्लाह, जिसने ये वीडियो देखी, जिसने दिल से तेरी बात सुनी, उसके दिल के सारे जख्म तो शफा दे दे। या रब, जिनके दिल में गम है उन्हें तू अपना कुर्ब अता फरमा। जिसकी दुआ रुकी हुई है उसका मकदर तू बदल दे। जिसका दिल टूटा है उसे तू अपनी मोहब्बत से जोड़ दे, और जिसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है उसे तू अपनी तरफ से नया आगाज अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर ये 4 निशानियां आपके दिल को छू गई हैं तो अरसलान अहमद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स से जरूर शेयर करें जिसका दिल आज खामोश है मगर रब की तरफ बढ़ना चाहता है। अल्लाह आपका हाफिज, और अगली वीडियो तक दिलों में दुआ के साथ